Jai Hind, future officers. This is Siddharth, and I welcome you to the DTL, your one-stop platform for all your defense knowledge and inquiries. So, as you know, 15th edition of the Aero India 2025 is going on at Bengaluru right now, and people are enjoying the impressive 5th generation fighter aircraft. One side Sukhoi 57 and second side is F-35 Lightnings A. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मुझे एक चिंता में डाल रही है और शायद आपको भी चिंता में डालेगी बिकॉज आप ये वीडियो देख रहे हो। एपी सिंह सर ने बोला है, जो हमारे एयर चीफ हैं, कि मुझे एचएएल पे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने 40 साल हो गए और 40 भी तेजस एयरक्राफ्ट हमें डिलीवर करके नहीं दिए हैं। बात और भी चिंताजनक हो जाती है जब दुनिया की 4th सबसे बड़ी एयरफोर्स का जो चीफ है वो ये बोल रहा है कि हमारी असेंबली लाइन ठीक नहीं है, हमें डिलेस का सामना करना पड़ रहा है, एचएएल हमें उतनी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, उतनी प्रोफिशिएंसी के साथ चीजों को डिलीवर नहीं कर रहा है। ठीक है, एचएएल की बात भी माननी चाहिए कि इंजन हमारा उसका डिपार्टमेंट नहीं है, इंजन के लिए हमने डील साइन की है जीई के साथ, लेकिन जीई अपना देगा, लेकिन आप नॉर्मल एयरफ्रेम्स तो तैयार कीजिए जिसमें डायरेक्टली इंजन लगाया जाए और उसको उड़ने के काबिल बना दिया जाए। उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? एक नॉर्मल इंसान, एक सिटीजन ऑफ इंडिया एयरफोर्स से क्या एक्सपेक्टेशंस लगाता है कि एयरफोर्स अपने पूरी टीम के साथ, पूरे इक्विपमेंट्स के साथ, पूरी टेक्नोलॉजी के साथ देश की सुरक्षा करेगा। लेकिन आज अगर वॉर हो जाए, 2 फ्रंट वॉर हो जाए पाकिस्तान और चाइना के साथ, तो क्या हमारी एयरफोर्स इतनी प्रिपेयर है कि वो अच्छी तरीके से इन लोगों के साथ भिड़ सकती है? भैया, हमारे अंदर स्ट्रेंथ की कमी नहीं है, लेकिन बात स्ट्रेंथ की नहीं है, बात है आजकल के टेक्नोलॉजी की। ठीक है, अब हम आज के एयरफोर्स की बात करते हैं कि ये बोला जाता है कि हमें 41 से 42 हमारी स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए। एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं। आज के प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास 31 स्क्वाड्रन्स हैं, जिसमें से हमारे पास 6 टाइप के अलग अलग तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं हमारे पास, जिसमें से 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सुखोई 30 MKI, डसॉल्ट राफेल और एचएएल तेजस। बाकी के 3 जो हैं, मिग 25, मिराज 2000 और जगुआर, वो पुराने हो चुके हैं, हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। और ये जो फिगर दिए जा रहे हैं 41, 42 के, ये भी पिछले 15 साल पुराने फिगर्स हैं। आज के हम अगर अपन टाइम की बात करें, अगर 2 फ्रंट वार की बात करते हैं, तो हमारे पास कम से कम 55 स्क्वाड्रन्स होनी ही होनी चाहिए, तब हम ये कहा जाएगा कि हम वॉर प्रिपेयर्ड हैं। और अब बात करते हैं कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे एपी सिंह इतने अच्छे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट को चलाने वाले हैं, उनका एक शानदार कैरियर रहा है, उनको बहुत अच्छी तरीके से एयरफोर्स की नीड्स के बारे में अच्छी तरीके से पता है। तो हम उनके बयान को एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि आई कैन ओनली टेल यू द रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट योर वरीज आर, यू हैव टू एलिवेट दोज वरीज एंड मेक अस मोर कॉन्फिडेंट। एट द मोमेंट आई एम जस्ट नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ एचएएल, विच इज वेरी रॉन्ग थिंग टू हैपन। एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय हो जाएगा और करेंगे, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। तो जैसा हम आज की चीजें कल पे टाल देते हैं, वैसा ये भी बोल रहे हैं एचएएल के लिए कि एचएएल भी कोशिश कर रहा है कि हम आज की चीजों को कल टाल दें। और एचएएल को शायद इस बात का घमंड भी है कि अगर एयरफोर्स को, आर्मी को कोई चीज चाहिए होगी, कोई भी विमान चाहिए होगा, कोई हेलीकॉप्टर चाहिए होगा, तो वो एचएएल ही बना कर देगा, हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये भी एक हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एचएएल अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे वहां पे कंपिटेंट टेक्नोट्रैक्स नहीं है, अच्छे इंजीनियर्स नहीं है, बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, पास में हमने रिजल्ट्स भी पाए हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग के स्क्रू को कसने की जरूरत है, थोड़ा सा फटकार लगाने की जरूरत है। और आपको ये भी पता होगा कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ऑलरेडी एचएएल को, और हमारे जो ऑनरेबल रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी एचएएल को बोला है कि भैया आपको किसने रोका है, पैसे की कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, टेस्टिंग फैसिलिटी भी हमने आपको दे दी है, आप देर किस बात की कर रहे हो? अपने शॉक्स को पहनो, अपनी कॉफी पियो और काम में लग जाओ। दिस इज द टाइम टू डिलीवर सम रिजल्ट्स फॉर इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि हमने राफेल के लिए क्या किया था, राफेल का हमने 5-6 साल पहले ऑर्डर दिया था, 36 के 36 प्लेन हमको 4 से 5 साल में डसॉल्ट ने डिलीवर कर दिए। इन्होंने 40 सालों में 40 एयरक्राफ्ट भी नहीं कर दिए। अगर कोई और कंपनी होती तो वो कम से कम 1000 से 2000 एयरक्राफ्ट अभी तक डिलीवर कर चुकी होती। अगर एचएएल अच्छी तरीके से काम करता तो हमारे पास 7 से 8 स्क्वाड्रन आराम से तेजस की होती, और हम मिग 21 को बहुत पहले रिटायर कर चुके होते, हम मिराज 2000 को बहुत पहले रिटायर कर चुके होते, लेकिन हम नहीं कर पाए। और एक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि रशिया और यूक्रेन वॉर से सब लोगों ने एक बात सीखी है कि अगर आपको जंग में जीतना है, अगर आपको युद्ध में जीतना है, तो आपके पास अपना पर्सनल इकोसिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए। आपकी असेंबली लाइन, आपका जो
डिलीवर करने का तरीका है वो बहुत फास्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट्स के भरोसे रहेंगे तो आपको कभी भी जंग में आप जीत नहीं पाएंगे। तो अब एयरफोर्स को क्या करना चाहिए है? एयरफोर्स को करना क्या चाहिए कि HAL को अब स्टॉप कर देना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स को आगे लाना चाहिए। प्राइवेट प्लेयर्स के आगे लाने से क्या होगा कि अब HAL को मरता ना क्या करता काम अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, जैसा कि आपको पता होगा कि एयरबस ने टाटा एरोस्पेस के साथ डील की है और गुजरात में प्लांट भी डाल दिया है C295 का, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का, जो अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो हमें और प्लेयर्स को लाना पड़ेगा जो इंजन की डिलीवरी करे, एयरफ्रेम बनाए, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कंपनीज को बोल देना चाहिए, जिससे फटाफट हमको टाइमली चीजें मिलेंगी। क्योंकि अमेरिका भी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अमेरिका जब 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा था 1990s में, तो वो क्या कर रहा था, उसने कई सारी कंपनीज को इसका ऑर्डर दिया और उसने बोला कि आप लोग डिफेंस का रिसर्च करिए, R&D करिए, हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, हम आपको पैसा देंगे। तो जब F-22 रैप्टर बन के तैयार हुआ तो उसके कॉम्पिटिटर 5 से 6 एयरक्राफ्ट थे, इसमें से फाइनली 5th जनरेशन के लिए F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग्स को फाइनली अप्रूव किया गया। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी इस तरीके से करना पड़ेगा ताकि हम फ्यूचर रेडी हो सके, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया अब AMCA की बात कर रहा है, जिसका डिजाइन सामने आ चुका है। तो यहाँ पे तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 अभी तक डिलीवर हो नहीं पाए हैं और हम बात AMCA की कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि AMCA बहुत जल्दी आ जाएगा? AMCA को आने में कम से कम 2040 का समय लगेगा। 10 साल में अगर ये पहली फ्लाइट भी करता है और इसका मास प्रोडक्शन आने में कम से कम 2040 से 2042, तो क्या तब तक एयरफोर्स क्या ऐसी ही रहेगी? क्या एयरफोर्स को गैप फिल करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा? तो हमारे पास 3 ऑप्शन है और इन 3 ऑप्शन को हमें बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। पहला है कि F-35 लाइटनिंग्स जो अभी इंडिया आया हुआ है, अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में भी हैं, फटाफट उनको ट्रंप के साथ इस बारे में बातचीत करनी चाहिए और प्रॉपर प्राइस का नेगोशिएशन करके कम से कम 2 स्क्वाड्रन्स, जैसे 2 स्क्वाड्रन्स हमारी राफेल की है, एक अंबाला में है, एक हाशीमारा में है वेस्ट बंगाल में, ऐसे ही हमें 2 F-35 लाइटनिंग्स की स्क्वाड्रन्स को फटाफट इंडक्ट कर लेना चाहिए इंडियन एयरफोर्स के लिए। 3 से 4 साल में वो डिलीवरी दे भी देंगे, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है। और हमें F-35 लाइटनिंग्स लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो फास्ट डिलीवरी करेंगे। मैं Su-57 को बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर ज्यादा चांसेस मैं बोलूं तो F-35 लाइटनिंग्स के हैं, बिकॉज उनकी असेंबली लाइन बहुत तगड़ी है लॉकहीड मार्टिन की, और वो फटाफट हमें डिलीवर करके दे देंगे, जिससे हम हमारे फ्रंटियर्स को सुरक्षित रख सके, चाइना को सुरक्षित रख सके। क्योंकि आपको मालूम होना है कि चाइना ने JF-35 को तिब्बत में हमारे सीमा के 150 किलोमीटर आगे ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, और उन्होंने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए 5 से 6 साल का समय बोला है कि इसके लिए मास प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो उसके जवाब में इंडिया के पास क्या है? पाकिस्तान के भी पास चाइना का ऑप्शन है, पाकिस्तान के पास भी टर्की का ऑप्शन है, कान का ऑप्शन है, तो इंडिया के पास F-35 अभी हमें 2 स्क्वाड्रन चाहिए चाहिए। हमारा दूसरा ऑप्शन है कि हम वापस से राफेल को इंडक्ट करते हैं। राफेल को हम बोलते हैं कि भैया हमको 10 स्क्वाड्रन आपसे चाहिए, डसों को बोल देते हैं, लेकिन उन 10 स्क्वाड्रन्स में क्या चाहिए? हमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए। आपके इंजन्स, आपका एवियोनिक्स, आपकी जो सीट, आपका जो रेडार, वो सब का सब इंडिया में बनेगा। आप 10 स्क्वाड्रन्स हमें डिलीवर कर दो, और 10 उन्होंने बोला भी है कि अगर आप एक कंसीडरेबल साइज हमें देंगे तो हम आपको बहुत जल्दी एयरक्राफ्ट डिलीवरी करने लग जाएंगे। और वो इंडिया को करेगा भी, क्योंकि इंडिया वाज द फर्स्ट कस्टमर, इंटरनेशनल कस्टमर ऑफ द राफेल। उससे पहले राफेल को कोई टेढ़ी आंख भी नहीं देखना चाहता था, लेकिन जब इंडिया ने लिया तो बहुत सारे देशों ने लेना चालू कर दिया, जैसे ग्रीस हो गया, UAE हो गया, और उनकी असेंबली लाइन भरी हुई है। लेकिन अगर वो इंडिया की नीड्स के अपन बात करेंगे तो वो फटाफट रेडी हो जाएंगे। 5 से 6 स्क्वाड्रन्स वो अपने यहाँ से बना करके हमें भेज दें, और कम से कम 10 स्क्वाड्रन्स वो मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पे बनाए, फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। और इन चीजों में पैसे की तो कोई हमें कमी है नहीं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी फ्री हैंड दे रखा हुआ है, राइट। और तीसरा ऑप्शन है जो बहुत कंसिडरेबल ऑप्शन है, वो है F-21। जी हाँ, F-16 और F-18 की कैपेबिलिटीज को मिला करके अमेरिका ने इंडियन एयरफोर्स के लिए F-21 का हमें ऑफर दे रखा है। और इसके लिए उन्होंने ये भी बोला है कि आप मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में बना सकते हो, जो 30% चीपर होगा। और लॉकहीड मार्टिन ने टाटा एरोस्पेस के साथ थोड़ी बहुत नेगोशिएशन भी किए हैं कि इंडिया में एक प्लांट डाल दिया जाए और F-21 का प्रोडक्शन कर दिया जाए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज होगी, जिससे हम AMCA के आने के पहले अपने गैप्स को पूरी तरीके से फिल कर लेंगे, अपने फ्रंटियर्स को पूरी तरीके से फिल कर लेंगे। तो वी हैव टू chew the bullet right now and we have to take a very strict actions, because हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं वो अगर कोई चीज बोल रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं,
ये एक मीडिया के अटेंशन की बात नहीं है कि मीडिया उनकी टांग खींच रहा है। भैया वो एक सोल्जर है, और एक सोल्जर ही अपनी निगाहों से बता सकता है कि उसकी फोर्स को पर्टिकुलरली किस बात की जरूरत है और उसे क्या करना चाहिए। तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन है, और इन 3 ऑप्शंस को इंडियन गवर्नमेंट को जरूर कंसीडर करना चाहिए, एंड आई होप प्रेजेंट गवर्नमेंट जो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उस चीज को करेगी। और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम और आप ये भी इंश्योर कर सके कि एयरफोर्स अपना अच्छी तरीके से काम करके दिखाएगी, जो कि करती ही है। और इंडियन एयरफोर्स ने हमेशा अपने आप को साबित भी किया है। हमारी इंडियन एयरफोर्स किसी से कम नहीं। तो हमें साजो सामान देना हमारा पहला फर्ज बनता है इंडियन एयरफोर्स को। इस बारे में आपका क्या कमेंट है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपको किस और सब्जेक्ट्स में वीडियोस चाहिए आप ये भी डाल सकते हैं, और डीटीएल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे फ्रेश एंड जय हिंद।